नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 to 3 में, जहां हम राजस्थान की हर परीक्षा के लिए बेस्ट कंटेंट लाते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पर एक शानदार मैराथन क्लास। और पहला टॉपिक है राजस्थान का राज्यपाल। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल रहे, या फिर राजस्थान राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज आप सब कुछ जानने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद होती हैं और जो है उच्च न्यायालय होते हैं। तो हम पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 4 को राज्यों के संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान के भाग 4 को राज्यों की संख्या दी जाती है क्योंकि इसमें राज्यों के शासन का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्यों के संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें राज्यों के शासन का संचालन किया जाता है। अनुच्छेद 153 से 187 तक राज्यों की कार्यपालिका का उपबंध किया जाता है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यों की कार्यपालिका का उपबंध किया जाता है, जो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता से मिलकर बनती हैं। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इसमें राज्यपाल। भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नाम मात्र का और वास्तविक 2 भाग होते हैं। तो राज्यपाल जो है नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख सीएम होता है। राज्यपाल के द्वारा राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 कहता है। परंतु 7वें संविधान संशोधन एक्ट एसीटी 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकेगी। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ, एससीटी एक्ट 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकेगी। नोट: यदि किसी व्यक्ति को 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से उन राज्यों में राज्यपाल के वेतन का वितरण किया जा सकेगा, परंतु वेतन की राशि एक ही रहेगी। यानी हम वेतन का वितरण तो किया जाएगा, लेकिन वेतन की जो राशि है वो एक ही रहेगी। जो वेतन की राशि है वही उसे मिलेगी, डबल राशि उसको नहीं दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से उन राज्यों में राज्यपाल के वेतन का वितरण किया जा सकेगा, परंतु वेतन की जो राशि है वो एक ही रहेगी। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल राज्य की समस्त
कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये अनुच्छेद 154 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी तथा राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध भारत के कनाडा से ग्रहण किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध भारत ने कनाडा से ग्रहण किया है। आगे हम बात करते हैं नोट। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति बीजी पडल, बीजी खेर, कृष्ण माचारी आदि अमेरिका की तरह भारत में निर्वाचित राज्यपाल का समर्थन कर रहे थे, परंतु इनके मत को अस्वीकार कर दिया क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में निर्वाचित राज्यपाल का पद उचित नहीं था। निर्वाचित राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बनने का प्रयत्न करता, जिससे संवैधानिक कटराव की आशंका में वृद्धि होती। आगे हम बात करते हैं निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। निर्वाचित राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है और निर्वाचित राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। निर्वाचित राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बनने का प्रयत्न करता है, जिससे संवैधानिक टकराव की आशंका में वृद्धि होती है। संसदीय शासन प्रणाली में निर्वाचित राज्यपाल का पद उचित नहीं था। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का जो है कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राज्यकाल का कार्यकाल क्या रहेगा, सभी का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक अपने पद पर बना रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। यानी राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक अपने पद पर बना रह सकेगा और अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। सामान्यतः राज्यपाल अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को धारण कर सकेगा, परंतु इसके पूर्व भी उसे हटाया जा सकेगा। इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से मुक्त हो सकेगा। राज्यपाल अपने पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आगे हम बात करते हैं तो नोट। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। यानी राज्यपाल जो है उसको पद से हटाने का स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। नोट 1969 में गठित राज्य मंत्रालय समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को एचसी के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं 2002 में गठित मदन मोहन पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग के माध्यम से हटाया जाए। नोट 2010 में बीपी सिंघल वीएस भारत संघवाद में न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा
मनमानी तथा अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए एवं राज्यपाल को उचित कारणों के आधार पर ही पद से हटाया जाना चाहिए। 2010 में बीपी सिंघल वीएस भारत संघवाद में न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा मनमानी तथा अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए एवं राज्यपाल को उचित कारणों के आधार पर ही पद से हटाया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 157 योग्यता। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता निर्धारित की गई है। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो राज्यपाल बन सकता है, जिसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, जिसकी आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो वह राज्यपाल बन सकता है। नोट 19B3 में गठित सरकारिया आयोग ने राज्यपाल को लेकर निम्न सिफारिश प्रस्तुत की। नोट 19B3 में गठित सहकारिया आयोग ने राज्यपाल को लेकर निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। वो क्या है देखिए, तो चुनाव में पराजित व्यक्ति को नियुक्त राज्यपाल के रूप में नहीं किया जाए। चुनाव में पराजित व्यक्तियों को नियुक्त राज्यपाल के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी जो चुनाव में पराजित हुए उनको राज्यपाल के रूप में नहीं लिया जाएगा। राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो सार्वजनिक जगत का प्रतिष्ठित हो तथा राजनीतिक मामलों में तटस्थ हो। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श को अनिवार्य किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य में नहीं की जाए जहां का वह मूल निवासी हो। राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य में नहीं की जाएगी जहां का वह मूल निवासी हो। अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 राज्यपाल की शर्तें। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें बताई गई हैं। कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के रूप में नहीं होगा। यदि उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में होगी तो वह पद ग्रहण की तारीख से उसका स्थान वहां से रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा तथा वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के प्रयोग से हकदार होगा। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा तथा वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के प्रयोग का हकदार होगा। राज्यपाल के द्वारा उन्हीं भत्तों, सुविधाओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग किया जाएगा जिसका निर्धारण संसद करे एवं राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके भत्तों, सुविधाओं में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्यपाल के द्वारा उन्हीं भत्तों, सुविधाओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग किया जाएगा जिसका निर्धारण संसद करे एवं राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके भत्तों, सुविधाओं में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,90,000 RS हैं जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 शर्तें और शपथ। अनुच्छेद 159 जो है शपथ के लिए दिया गया है। प्रत्येक राज्यपाल अथवा ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यपाल के
कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो वह पद ग्रहण करने के पूर्व एचसी के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुसार में एचसी के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान एवं विधि के संरक्षण तथा जनता के कल्याण एवं सेवा की शपथ ग्रहण करेगा। प्रत्येक राज्यपाल अथवा ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो वह पद ग्रहण करने के पूर्व एचसी के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुसार में एचसी के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान एवं विधि के संरक्षण तथा जनता के कल्याण एवं सेवा की शपथ ग्रहण करेगा। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। राज्यपाल की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। राज्यपाल की शक्तियां कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, व्यक्तिगत उन्मुक्ति शक्तियां, सब विवेकी शक्तियां, यह राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। और कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं, कार्यपालिका की शक्तियां दी हुई राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई हैं। इसलिए राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 में के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं राज्यपाल में निहित की गई हैं, इसलिए राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है तथा राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने व तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है तथा राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 187 के अंतर्गत राज्यपाल सीएम से प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकेगा तथा सीएम का यह दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को समस्त प्रशासनिक सूचनाओं से अवगत करवाए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल सीएम से प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकेगा तथा सीएम का यह दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को समस्त प्रशासनिक सूचनाओं से अवगत कराए। आगे हम बात करते हैं सीएम में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। सीएम तथा मंत्री की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति तथा स्वयं कुलाधिपति होता है। विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है तथा राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। आगे हम बात करते हैं नोट एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा के राज्यपालों को यह अधिकार होगा कि वह राज्य मंत्री परिषद में जनजाति मामलों की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करें। इन राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा के राज्यपालों को यह अधिकार होगा कि वे राज्य मंत्री
परिषद में जनजाति मामलों की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करें। पद से हटाना, तो पद से हटाना, राज्यपाल को अगर पद से हटाना है आपको, राज्यपाल को इस सत्र में राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में कमजोर है। राज्यपाल की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति की तुलना में क्या है, कमजोर है, क्योंकि राज्यपाल को अपने द्वारा नियुक्त सभी पदों को हटाने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि राज्यपाल को अपने द्वारा नियुक्त सभी पदों को हटाने का अधिकार नहीं होता है, राष्ट्रपति की तुलना में कमजोर है। जैसे आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आगे हम बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ जो हैं, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल विधान मंडल का अंग होता है, अर्थात विधानमंडल का गठन राज्यपाल विधान सभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है वहां पर विधान परिषद से मिलकर होगा। अनुच्छेद 171 में राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होगा। अनुच्छेद 171 में राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में होगा। आगे हम बात करते हैं 174 की। 174 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 174 में राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकेगा तथा विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकेगा तथा विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। राज्यपाल के द्वारा उसका सत्रावसान किया जा सकेगा तथा विधानसभा को विघटित करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। विधानसभा को विघटित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को विधानमंडल में अभिभाषण जारी करने तथा आदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को विधानमंडल में अभिभाषण जारी करने तथा आदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल विधानसभा के आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विशेष अभिभाषण जारी करेगा जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को उजागर किया जाएगा। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण जारी करेगा जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को उजागर किया जाएगा। अनुच्छेद 180 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में जो है राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 180 के अनुसार जो है विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। आगे अनुच्छेद 154 क्या कहता है, तो विधान परिषद में सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल के द्वारा
कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति की जा सकेगी। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद में विधानसभा तथा उप सभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति की जा सकेगी। अनुच्छेद 192 में राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण करेगा तथा इस संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित समस्त विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे जाते हैं तथा राज्यपाल की अनुमति से ही विधेयक एक्ट का रूप ग्रहण करता है। राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है। विधेयक को एक बार राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, परंतु यदि विधानमंडल पुनर्विचार के बाद पुनः विधेयक पारित कर देता है तो उस पर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होगा। यदि विधेयक का संबंध एचसी की शक्तियों में कटौती से है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। अन्य मामलों में राज्यपाल के विधेयक के ऊपर निर्भर करेगा। नोट यदि राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा दिया हो तो अनुच्छेद 2001 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, स्वीकृति देने से इनकार कर सकेगा तथा विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। यदि राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया हो तो अनुच्छेद 2001 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, स्वीकृति देने से इनकार कर सकेगा तथा विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। यदि राज्य विधानमंडल 6 माह की अवधि में विधेयक पर पुनर्विचार कर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकेगी, परंतु इस संबंध में भारतीय संविधान मौन है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया होगी तथा कितनी अवधि में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। राज्य विधानमंडल 6 माह की अवधि में विधेयक पर पुनर्विचार कर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकेगी, परंतु इस संबंध में भारतीय संविधान मौन है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया होगी तथा कितनी अवधि में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियों और उनके ऐतिहासिक फैसले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले आने वाली महामैराथन क्लास सीरीज में हम राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था को विस्तार से कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में, राजस्थान का जो राज्यपाल हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो अभी अधूरा है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम राजस्थान का राज्यपाल पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।